राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं सावन मास का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। हम सावन मास का पहला अध्याय सुन चुके हैं। अगर आपका पहला अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूँगी। आप वहाँ से अपना पहला अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये अध्याय अच्छे लग रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सावन मास का महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम सावन मास का दूसरा अध्याय सुनते हैं। सावन मास हिंदी कैलेंडर में 5वें स्थान पर आता है। यह वर्षा ऋतु में प्रारंभ होता है। शिव जी को सावन के देवता कहे गए हैं। पूरे मास में भगवान महादेव की पूजा की जाती है। पूरे मास धार्मिक उत्सव का माहौल रहता है। शिव उपासना, व्रत, पवित्र नदियों में जाकर स्नान करना, शिव अभिषेक का विशेष महत्व है। सावन सोमवार की विशेषकर पूजा की जाती है। इस मास में महिलाएं पूरा सावन महीना सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करती हैं और पूरे महीने उपवास रखती है और दान पुण्य करती है और भगवान महादेव के मंदिर में जाकर विशेषकर बेल पत्र, आंकड़े के फूल, पंचामृत, कच्चे दूध, दही से स्नान कराती हैं और फूल, अक्षत आदि चढ़ाती हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छे घर वर के लिए इस मास में उपवास करती है और शिव जी की पूजा करती है। विवाहित स्त्रियां इस मास में माता पार्वती से अपने अखंड सुहाग की कामना करती है और दीर्घायु पुत्र की कामना करती है। सावन मास भगवान शिव को अति प्रिय होता है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि दक्ष पुत्री माता सती ने अपने जीवन का त्याग कर कई वर्षों तक शापित जीवन जिया था। उसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पूरे सावन मास में कठोर तपस्या करी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी करी थी। अपनी भार्या से पुनः मिलाप के कारण भगवान शिव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि इस महीने में कुंवारी कन्याएं अच्छा घर वर और मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए सावन के सोमवार के व्रत करती है। यही मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने धरती पर आकर अपने ससुराल में विचरण किया था, जहां अभिषेक कर उनका स्वागत हुआ था। इसीलिए इस मास में शिवलिंग के अभिषेक का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन मास में समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया, जिस कारण उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार उन्होंने षष्ठी को इस विष से बचाया और सभी देवताओं ने उन पर जल डाला था। इसी कारण शिव अभिषेक में जल का विशेष महत्व है। बेलपत्र का सावन मास में विशेष महत्व है और इस संबंध में एक पौराणिक कथा है। वो इस प्रकार है। एक बार एक डाकू था। वह अपने पूरे जीवन काल में राहगीरों को लूटता मारता था। एक बार वह रात्रि में पेड़ पर बैठकर शिकार का इंतजार कर रहा था। उस समय सावन का महीना चल रहा था। पूरा दिन बीत गया लेकिन कोई राहगीर उधर से नहीं गुजरा। भगवान की माया से उस डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया। उस डाकू को अपनी करनी के ऊपर बहुत पश्चाताप होने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैंने पूरे जीवन काल में कोई पुण्य कार्य नहीं किया। मैंने हमेशा राहगीरों को मारा और उनका धन लूटा है। वह मन ही मन खुद को कोसता रहा और वह उस पेड़ के पत्तों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा। वह वृक्ष बेलपत्र का था। उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। डाकू के द्वारा फेंके गए पत्ते शिवलिंग के ऊपर गिर रहे थे और वह डाकू करुण रुदन कर रहा था। उसके आंसू भी शिवलिंग के ऊपर गिर रहे थे। उसके आंसुओं के द्वारा शिवलिंग का अभिषेक हो रहा था। उसकी सच्ची श्रद्धा को देखकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर कहा कि हे पुत्र, मैं तुझसे अति प्रसन्न हुआ, तू कोई वर मांग। तब उस डाकू ने अपने
जीवन काल में किए गए सभी पापों से मुक्ति का उपाय पूछा। तब भगवान महादेव ने उस डाकू से कहा कि तेरे सभी पाप कर्म तो अभी इसी समय ही धुल गए हैं। तूने अज्ञानतावश सावन मास के आज सोमवार के दिन बेलपत्र मेरे ऊपर चढ़ाए और तेरे रोने से जो आंसू मेरे ऊपर गिरे उससे मेरा अभिषेक हो गया। तू अब सभी पापों से मुक्त हो गया है। तुझे मरने के बाद शिवलोक ही प्राप्त होगा। इस तरह उन बेलपत्रों का विशेष महत्व बढ़ गया। सावन के सोमवार का स्वामी भगवान शिव को माना जाता है। पूरे वर्ष में सोमवार को शिव भक्ति के लिए उत्तम बताया गया है, लेकिन उससे भी उत्तम सावन के सोमवार बताए गए हैं। सावन के सोमवार का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। सावन में कभी 5 तो कभी 4 सोमवार आते हैं। जो भी कंवारी लड़की पूरी श्रद्धा और लगन से सावन के सोमवार का व्रत कर लेती है तो उसे मनपसंद, सुंदर और प्यार करने वाला जीवन साथी प्राप्त होता है। सावन में कावड़ यात्रा का भी बहुत अधिक महत्व है। इसमें लोग भगवा वस्त्र धारण करके पवित्र नदियों के जल को एक कावड़ में भरकर पैदल चलकर शिवलिंग पर उस जल को चढ़ाते हैं। कावड़ एक बांस का बना हुआ होता है जिसमें दोनों तरफ छोटी छोटी मटकियां लटकी हुई होती है और उन मटकियों में पवित्र जल भरा हुआ होता है और बोल बम का नारा लगाते हुए कावड़ यात्री पूरी श्रद्धा से पद यात्रा करते हैं और पवित्र जल से शिवलिंग को अर्पित करते हैं। सावन का पुराणों में बहुत महत्व है। कहते हैं कि रावण ने सबसे पहले कावड़ यात्रा करी थी और भगवान राम ने भी कावड़ यात्रा के रूप में शिवलिंग पर जल चढ़ाया था। शिव पूजा में अभिषेक का विशेष महत्व है, जिसे रुद्र अभिषेक भी कहा जाता है। प्रतिदिन रुद्र अभिषेक करने का नियम का पालन किया जाता है। रुद्र अभिषेक करने की विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम जल से शिवलिंग का स्नान कराएं। उसके बाद दूध, दही, शहद, शुद्ध घी, शक्कर, इन 5 अमृत जिन्हें मिलाकर पंचामृत कहा जाता है, इसके द्वारा शिवलिंग को स्नान कराएं। पुनः साफ जल से स्नान कराएं और उन्हें शुद्ध करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं। तत्पश्चात जनेऊ अर्पित करें अर्थात जनेऊ पहनाएं। शिवजी को कुमकुम और सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। उन्हें अबीर और चंदन ही लगाया जाता है। बेलपत्र, आंकड़े के फूल, धतूरे के फूल और फल चढ़ाया जाता है। शमी पत्र का विशेष महत्व होता है। धतूरे एवं बेलपत्र से शिवजी को प्रसन्नता मिलती है, इसीलिए शमी के पत्र को स्वर्ण के तुल्य बताया गया है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या फिर ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। इसके पश्चात माता गौरी का पूजन करें। ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार की स्तुति सुनकर शंकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और वे बोले कि हे श्रेष्ठ पुरुष, आप बहुत ही विनम्र, श्रद्धावान, दयालु, धार्मिक प्रवृत्ति आदि सभी गुणों से संपन्न हैं। अतः आपके वचन सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। जो तुमने मुझसे पूछा और तुम जो जानना चाहते हो वह मैं तुम्हें विस्तार से सुनाता हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनो। हे सनत कुमार, जो मनुष्य ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त होता है वह सभी को प्रिय होता है, लेकिन आपके पिता में द्वेष भाव भरा था, इसीलिए उनका 5वां मस्तक कट गया, किंतु तुम इस दोष से मुक्त हो। इसलिए मैं तुम्हें सावन मास के महात्म्य को विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। तुम ध्यान से चित्त लगा कर के सुनो। सावन मास में पूर्ण संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। केवल एक समय शाकाहारी भोजन करना चाहिए। मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कांदा, बैंगन और लहसुन का त्याग कर देना चाहिए। प्रतिदिन अपने नित्य कर्म करने के बाद रुद्राभिषेक करना चाहिए। सावन मास में अपनी प्रिय वस्तु का त्याग जरूर करना चाहिए। तुलसी पत्र, पुष्प, फल, अन्न, बेलपत्र, आंकड़े के फूल, धतूरे आदि से भगवान शिव अर्थात मेरा पूजन करना चाहिए। कोटि लिंग बनाकर भगवान शिव का लक्ष्य पूजन करना चाहिए। स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रत धारण करना और पारणा करना चाहिए। नित्य प्रति उपवास रखना चाहिए। पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, मधु, चीनी के मिश्रण से अभिषेक करके प्रणाम करना चाहिए। इस मास में कोई भी शुभ कार्य जो करता है वह असंख्य फलदायी देता है।
सावन मास में दैनिक व्रत का विधान कहा गया है। अग्नि में आहुति देकर भोजन करना चाहिए। जिन वस्तुओं से हवन किया जाता है वही वस्तु भोजन में ग्रहण की जाती है। सावन मास में चावल का भोजन निषेध बताया गया है। पूरे ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। ब्रह्ममुहूर्त में उठकर शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर नित्य प्रति एकाग्र चित्त होकर मेरी पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह समस्त कार्य नियम व विधान पूर्वक करना चाहिए। दिन रात ओम नमः शिवाय या फिर ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के पुरुष सूक्त के अनुसार पूजन नित्य प्रति पूजन के पश्चात नमस्कार करके दक्षिणा अर्पित करने पर शीघ्र फल की प्राप्ति होती है और मन वांछित लाभ प्राप्ति के साथ सुख की अनुभूति होती है। जो मनुष्य सावन मास में ग्रह शांति यज्ञ 10 सहस्त्र होम, लक्ष्य होम अथवा कोटि होम करता है उसे तुरंत अनंत कोटि गुना फल की प्राप्ति होती है। उसकी सभी मनोकामनाएं मैं पूरी कर देता हूँ। यह सावन मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। जो व्यक्ति इस मास में व्रत उपवास नहीं करता वह जीवन पर्यंत नरकगामी होता है। इस मास में निष्काम भाव से व्रत उपवास करने पर अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसी भी मनोकामना से व्रत उपवास किए जाने पर शीघ्र ही वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हे सनत कुमार, अभी तक मैंने सावन मास के व्रत के विषय में बताया है। अब मैं तुम्हें सावन मास के सभी वारों के विषय में बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे सनत कुमार, सावन मास के रविवार को श्री सूर्य नारायण जी का व्रत करना चाहिए तथा सोमवार को मेरा अर्थात शिव का पूजन करना चाहिए। इस दिन संध्या के समय शाकाहारी भोजन करें या फिर उपवास रखें या फिर फलाहार करें। जो मनुष्य सावन मास के पहले सोमवार से लेकर निरंतर 3.5 महीने तक सोमवार का व्रत करता है मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देता हूँ। इस व्रत को रोटक व्रत अर्थात रोट का व्रत भी कहते हैं। अर्थात इसमें मीठी रोटी बनाई जाती है और उसी का भोग किया जाता है और एक मीठी रोटी गाय को दी जाती है। मंगलवार के दिन किए जाने वाले व्रत को गौरी व्रत के नाम से पुकारा जाता है। बुधवार के व्रत को बुधवार और बृहस्पतिवार के व्रत को बृहस्पति भगवान का व्रत होता है। शुक्रवार के दिन किया जाने वाला व्रत जीवंतिका देवी का व्रत के नाम से जाना जाता है। श्री हनुमान जी और नरसिंह भगवान का व्रत शनिवार के दिन किया जाता है। हे सनत कुमार, ये मैंने तुम्हें सभी वारों के व्रत के बारे में बताया और अब मैं तुम्हें सावन मास की तिथियों के व्रत के बारे में बताता हूँ। सावन मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जो व्रत किया जाता है वह औदुंबर व्रत के नाम से जाना जाता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन गौरी व्रत का विधान है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दुर्वा व्रत अर्थात दूब और एक पवित्र घास गणपति के व्रत का कहा गया है। इसे विनायक चतुर्थी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। सावन शुक्ल पंचमी को नाग पूजन होता है, अतः इस व्रत को नाग पंचमी व्रत अथवा मानव कल्पादि व्रत भी कहा जाता है। सावन शुक्ल षष्ठी के दिन किए जाने वाले व्रत को सुपोधन व्रत और सप्तमी के दिन शीतला देवी का व्रत किया जाता है। सावन मास की अष्टमी व चतुर्दशी को पवित्रारोपण नामक व्रत किया जाता है और सावन मास की शुक्ल व कृष्ण पक्ष की नवमी को किया जाने वाला व्रत नक्त मन व्रत कहलाता है। सावन मास के दोनों पक्ष की एकादशी को किए जाने वाले व्रत को आशा व्रत के नाम से पुकारा जाता है। मास की द्वादशी के दिन हरि भगवान का पवित्रारोपण व्रत होने के कारण श्री भगवान का श्रीधर नाम से पूजन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप उसे श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। सावन मास की पूर्णिमा को उपाकर्म व रक्षाबंधन का पवित्र व्रत होता है। पूर्णिमा के दिन संपूर्ण मास का उत्सर्जन भी होता है। श्रावणी कर्म
सर्प बलि। इस दिन विष्णु भगवान के अवतार के कारण हैग्रीव नामक व्रत किया जाता है। ये समस्त कर्म इसी दिन संपन्न किए जाते हैं। कष्टों के निवारण के लिए सावन कृष्ण चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के व्रत का विधान है। सावन कृष्ण पंचमी के दिन मानव कल्प का विधान है। सावन मास की अमावस्या को पिठोरा व्रत किया जाता है। अमावस्या के दिन वर्ष भर के लिए कुशाएं उखाड़ी जाती है जो कर्म कांड तथा पूजा पाठ के उपयोग में ली जाती है। इस दिन बैलों का पूजन किया जाता है जिससे वर्ष भर के लिए बैल कृषि कार्य के योग्य हो जाते हैं। सावन मास की प्रत्येक तिथि के देवता भी अलग अलग हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि देवता हैं ब्रह्मा जी, द्वितीय तिथि के देवता, तृतीय तिथि की गौरी, चतुर्थी के गणपति देवता हैं, पंचमी तिथि के सर्प देवता तथा षष्ठी के स्कंद देवता हैं। सूर्य सप्तमी तिथि के देवता हैं और अष्टमी के देवता शिव जी हैं। इसी प्रकार मास के नवमी तिथि की दुर्गा व दशमी तिथि के यम देवता हैं। एकादशी के देवता कामदेव और विष्णु भगवान हैं और शिव जी चतुर्दशी के देवता व चंद्र पूर्णिमा के देवता हैं। पितर अमावस्या के देवता माने गए हैं। इस प्रकार से सावन मास की सभी तिथियों के देवता व स्वामी भी अलग अलग होते हैं। तिथि के अनुसार ही उनका देवता भी उसी दिन पूजनीय होता है। सावन मास में जब सिंह राशि पर सूर्य का संक्रमण दिन में 12 अंश व 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है, उसी समय अगस्त्य नक्षत्र उदय होता है। इसीलिए अगस्त्य ऋषि के व्रती को 7 दिन पहले से ही अर्घ्य देना आरंभ कर देना चाहिए। इस मास में सूर्य देव गभस्थी के नाम से तपते हैं। पूरे वर्ष में सूर्य देवता अलग अलग नामों से तपते हैं। सावन मास में सूर्य नारायण का पूजन गभस्थी नामक विधि से करना चाहिए। हे स्कंद कुमार, अब तक मैंने तुम्हें सावन मास की तिथियों वारों के विषय में बताया। अब सावन मास में आगे के 4 मासों के व्रतों के विषय में बतलाता हूँ, तुम ध्यान से चित्त लगा कर के सुनो। हे स्कंद कुमार, सावन मास में हरी सब्जी का सेवन नहीं करना चाहिए और भादवा मास में दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आश्विन मास में दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए तो कार्तिक मास में दाल का त्याग कर देना चाहिए। यदि इन 4 मासों में बताई गई वस्तुओं का त्याग कोई न कर सके तो कम से कम सावन मास में इन सभी वस्तुओं का त्याग मात्र कर देने से ही समस्त फल को वह प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, मैंने सावन मास के नियमों व व्रतों के विषय में तुम्हें संक्षेप में भली भांति बताया है। हे मुनिश्रेष्ठ, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना तो 100 वर्ष में भी संभव नहीं है। हे सनत कुमार, मेरी और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सभी व्रत विधि विधान से करने चाहिए। भगवान विष्णु और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जो भक्त मेरे अंदर और भगवान विष्णु में अंतर समझता है वह नरकगामी होता है। वह समस्त पापों से युक्त होकर नरक को प्राप्त होता है। इसलिए हे सनत कुमार, पूर्णतः धर्मपरायण होकर सावन मास में व्रत व उपवास करने चाहिए। इस अध्याय में मैं आज आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, त्रिपुरारी भुजंगधारी श्री काशीपति महादेव जी जगन्माता पार्वती के साथ प्रसन्न रूप में विराजमान थे। जगन्माता ने उनसे अनुरोध किया कि हे भगवान, मुझे कोई पवित्र कथा सुनाइए। इस पर भगवान भूत भावन किंचित मुस्कुराए और बोले कि हे पार्वती, अगर तुम कथा सुनना चाहती हो तो तुम सुनो। मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। पूर्व समय में कुष्मांड नामक एक ऋषि का पुत्र मंडप नाम से विख्यात था। वह बाल्यकाल से ही कुसंगति के कारण पाप कर्म में लीन हो गया था। अतः उसकी निंदित कथाओं को सुनकर उसके माता पिता भाई बंधु सगे संबंधियों ने उसे अपने घर से अलग कर दिया। वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा था, इसी कारण वह अपने परिवार से अलग हो गया। उसकी आदतें यहाँ तक खराब हो गई कि वह साधु सन्यासियों, सत्पुरुषों, देवी देवताओं की भी निंदा करने लगा। युवा होने पर वह दूसरी स्त्रियों के प्रेम में फंस गया। प्रेम के वश में होकर वह औरों के द्रव्यों की चोरी करने लग गया।
उसके दो मित्र थे, एक का नाम नापित और दूसरे का पटहारा था। इन तीनों ने मिलकर विचार किया कि किसी धनी के घर चोरी करके धन कमाया जाए। अतः उन तीनों ने मिलकर उसी नगर के राजा के यहाँ चोरी करी। इस चोरी के कारण उन्हें बहुत सा धन हाथ लग गया। सारा धन मंडप के पास था। दोनों मित्रों ने धन मांगा तो उसने धन देने से इनकार कर दिया। वह इस धन को ले जाकर वेश्या को दे दिया। वेश्या ने उस धन को लेकर उसके साथ कपटपूर्ण प्रेम लीला करने लगी। इसी बीच उसे पानी की प्यास लगी। पलंग के पास एक गिलास और खाली बोतल पड़ी हुई थी। तब उस वेश्या ने उसे पानी का नाम बोलकर वह मदिरा उसे पिला दी। तब उस मंडप ने वेश्या से पूछा कि इसमें क्या था। वेश्या ने हंसते हुए जवाब दिया कि यह तो मदिरा थी। मंडप को इससे बहुत दुख हुआ। मदिरा पान करके वह मनी मन सोचने लगा कि मैं एक ब्राह्मण पुत्र होकर मैंने मदिरा का पान किया, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। यह सोचकर वह दुख करने लगा। पर वेश्या बार बार उसे मदिरा का गुणगान कराती रही और उसे बैला फुसला कर मदिरा पिलाती रही और उसका सारा धन उसने हड़प लिया। जब उसे होश आया तो वह विलाप करने लगा और वह पश्चाताप करने लगा। उसने अपने मित्रों के पास आकर अपनी पूरी बात बताई। तब उसके मित्रों ने कहा कि हे मित्र, तुमने मदिरा पान करके बहुत बड़ा पाप किया है, तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए। तब मंडप ने अपने दोस्तों से प्रायश्चित का उपाय पूछा। तब उसके दोस्तों ने कहा कि बिना प्रायश्चित के मदिरा पान का दोष तुम्हारे ऊपर से नहीं हटेगा। तब उसके दोस्तों ने कहा कि तुम उस वेश्या से पहले हमारे हिस्से का धन लेकर आओ। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारी शिकायत राजा से और तुम्हारे पिता से कर देंगे। यह सुनकर मंडप बहुत दुखी हुआ और वह वेश्या के पास गया और अपना सारा दुखड़ा उसे सुनाया और उसने वेश्या से अपना धन मांगा। इस पर वेश्या उस पर बहुत नाराज हुई और उसने उसे धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया। मंडप बहुत गिड़गिड़ाया, परंतु वेश्या के हृदय में बिल्कुल भी दया उत्पन्न नहीं हुई। तब उस वेश्या ने अपने आदमियों को बुलाकर उसे घर से धक्के देकर निकलवा दिया। भगवान महादेव आगे कथा सुनाते हुए बोले कि हे पार्वती, इस प्रकार वह मंडप अपमानित होकर वहां से निकल गया। मंडप विलाप करता हुआ अपने पिता के घर आ गया। उसके पीछे पीछे उसके दोनों मित्र भी आ गए। तब मंडप के दोनों मित्रों ने आकर मंडप के पिता को पूरी बात बताई कि हमने राजा के यहाँ धन की चोरी करी थी, लेकिन आपके पुत्र ने वह सारा धन ले जाकर वेश्या को दे दिया। अगर इसने हमारे हिस्से का धन हमें नहीं लौटाया तो हम यह बात जाकर राजा से कह देंगे। यह बात सुनकर कुष्मांड मुनि बहुत दुखी हुए और बोले कि इस अधम से तुम लोगों की मैत्री कैसे हो गई। मंडप के पितरों ने मंडप के पिता से कहा कि आप हमें वह धन अपने पुत्र से दिलवाइए, अन्यथा हम राज दरबार में जाकर यह शिकायत करेंगे। इस पर कुष्मांड मुनि ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर कहा कि चलो, मैं स्वयं राजा के पास चलता हूँ। न्याय प्रिय और धर्मात्मा राजा के दंड देने से शायद इसके पाप का नाश हो जाए। पाप का प्रायश्चित न करने पर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जब मंडप के पिता से यह बात सुनी तो मंडप के मित्रों को भी डर लगने लगा। तब वे मंडप के पिता से बोले कि हे मुनि, आप अपने पुत्र को हमारे हवाले कर दीजिए। राज दरबार में आपका जाना ठीक नहीं है, हम लोग खुद इससे निमट लेंगे। इस पर मुनि ने कहा कि हे अधर्मी पुत्र, तुम इन लोगों के साथ जाकर राज दंड भोग कर प्रायश्चित करो। तुमने अगर यह कार्य नहीं किया तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। आज से तुम मेरे पुत्र नहीं हो और न ही मैं तुम्हारा पिता हूँ। जब तक तुम प्रायश्चित नहीं करोगे मैं तुम्हारा मुंह तक नहीं देखूंगा। मंडप के मित्र मंडप को अपने साथ लेकर वन में चले गए। घने जंगल में जाकर मंडप की खूब पिटाई करी। पिटाई करने के बाद जब मंडप बेहोश होकर गिर पड़ा तो उसके मित्रों ने सोचा कि यह मर गया और वे उसे मरा हुआ जानकर उसे वहीं छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद मंडप को होश आया तो वह विलाप करने लगा। मंडप के दोनों मित्र वहीं जंगल में एक मंदिर में रात भर भूखे प्यासे पड़े रहे और प्रायश्चित करने लगे। प्रातः उसके दोनों मित्र अब मंडप को देखने के लिए गए कि उसके शरीर की क्या गति हुई।
वहां जाने पर उन्हें मंडप नहीं मिला तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वे समझ गए कि मंडप मरा नहीं है, वह जीवित है, वह कहीं चला गया है। उस दिन शिव महात्म्य को जानने वाले पंचकोशात्मक लिंग की प्रदक्षिणा कर रहे थे। मंडप भी उन लोगों के साथ चला गया। यात्रीगण कर्दमेश्वर के समीप रहे। मंडप ने भी वहां जाकर रात्रि जागरण किया। सब यात्रियों ने उसे साधु मान लिया। इस बात को वह भी मान गए कि यह परम शिव कुष्मांड का पुत्र मंडप है। मंडप शिव व्रतधारी परम शिव साधु के रूप में मान लिया गया। मंडप ने शंकर भगवान के सामने नृत्य और भजन करना शुरू कर दिया। सज्जनों ने उसकी भक्ति देखकर उसका बहुत आदर सत्कार किया। मंडप भी सत्संग में परम भक्ति भाव से रहने लगा। अब उसे ज्ञान प्राप्त हो चुका था। वह शिव भक्ति में लीन रहने लगा। वह शिव का परम भक्त बन गया। उसके बाद वह मंडप चंडिका देवी के मंदिर में आया। वहां काशी के धार्मिक सज्जनों द्वारा भीमचंडी की पूजा हो रही थी। मंडप का वहां बड़ा आदर सत्कार हुआ। रात्रि में मंडप ने क्षेत्र महात्म्य कहा और सुना। उसके बाद शिव भक्तों और विष्णु भक्तों ने मिलकर कीर्तन किया। मंडप ने इस नृत्य कीर्तन में प्रमुख भाग लिया। इससे प्रसन्न होकर सबने मंडप की बहुत प्रशंसा करी। इस प्रकार मंडप का मन शिव में लग गया। महादेव जी आगे बोले कि हे पार्वती, इस प्रकार वह मंडप मेरे क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने लगा। ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, कर्म सभी पापों से छुटकारा पाने के लिए वह मेरी स्तुति करने लगा। इस प्रकार की आराधना करने से वह सभी पापों से मुक्त हो गया। वह पूरे समय शिव शिव का उच्चारण करने लगा। उसकी इस साधना और भक्ति भाव को देखकर सर्वत्र उसका आदर सत्कार और मान सम्मान होने लगा। हे पार्वती, मंडप ने अन्न जल सब त्याग दिया। वह बार बार विलाप करने लगा कि हे ब्राह्मणों, शरीरधारी होकर भी मैंने सुवर्ण की चोरी करी, साध्वी माता को ठगा, वेश्यागमन किया, सुरापान किया, ब्राह्मण शब्द का मैंने हनन किया। पश्चाताप से मंडप विवल हो रहा था। भगवान शिव आगे बोले कि हे पार्वती, मंडप के मन में यह विचार बार बार उठ रहे थे। वह मेरे क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने से वह सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। अतः के मन में बार बार यही विचार आ रहे थे, लेकिन मेरे क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने से वह सभी पापों से मुक्त हो गया। अतः वह काशी काशी शिव शंकर शिव शिव की रट लगाने लगा और अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ मेरे क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने लगा। रामेश्वर लिंग में आकर उसने स्नान पूजन आदि किया। सोमनाथ का पूजन किया। सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम जी का पूजन किया। पूजन और भक्ति भाव को देखकर सर्वत्र उसकी प्रशंसा होने लगी। मंडप ने अन्न जल सब त्याग दिया। उसके बाद वृषभ ध्वज में आकर स्नान, देव पूजन आदि किया। प्रातःकाल वरुणा संगम में स्नान किया। मुझे पूछता हुआ वह मेरे मंदिर में आया। उसने आकर बड़ा दान पुण्य किया। सदोष मंडप ने साष्टांग प्रणाम किया। वहाँ अनेक महात्मा उपस्थित थे। महादेव जी आगे बोले कि हे पार्वती, मंडप सबके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और पूछने लगा कि हे महात्माओं, हे मुनियों, हे ऋषि मुनियों, मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं। आप लोग कृपा करके बताइए कि मुझे उन पापों से छुटकारा कैसे मिलेगा। तब सभी महात्माओं ने कहा कि हे मंडप, तुम शिव भक्त केशव के भक्त हो गए हो। पंचकोशात्मक लिंग की प्रदक्षिणा तुमने करी है। तुम शिव कीर्तन में लगे हुए हो और शिव के नाम की स्तुति कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। यह सुनकर मंडप ने कहा कि हे सदस्य गणों, हे महानुभावों, मेरे पिताजी ने तो मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं अपने घर कैसे जाऊं? हे मुनि श्रेष्ठों, पिता को मैं अपना मुंह कैसे दिखलाऊं? इस पर सभी महात्माओं ने कहा कि अब तुम्हारे सारे पापों का प्रायश्चित हो गया है। तुम निसंकोच होकर अपने घर जा सकते हो। तब महादेव जी माता पार्वती से बोले कि हे पार्वती, इस पर मंडप उन सभी मुनियों को लेकर अपने पिता के घर आया और घर के बाहर आकर शिव शिव शंभो शंभो महादेव महादेव का जोर जोर से उच्चारण करने लगा। मंडप की शिव स्तुति सुनकर कुष्मांड मुनि ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, देखो तो कौन हमारे घर के द्वार पर शिव के नाम का उच्चारण कर रहा है और मुझे परम सुख पहुंचा रहा है। शिव नाम की यह अमृत वर्षा हमारे घर के बाहर कौन कर रहा है? तुम देखकर मुझे बताओ।
मुनि पत्नी ने द्वार पर जब अपने पुत्र को देखा, बोली कि हे पुत्र, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ। तब मंडप ने कहा कि हे माता, आपको और पिताजी को महात्मा गणों से मिलाने के लिए लाया हूँ। यह सुनकर मंडप की माता अपने पति के पास गई और सारा समाचार सुनाया। मंडप की माता अंदर जाकर अपने पति से बोली कि हे पूज्यवर, आपका पुत्र शिव के नाम को रट रहा है, वही द्वार पर खड़ा है और पश्चाताप कर रहा है। अपने साथ कुछ साधु सन्यासियों को लेकर आया है और कह रहा है कि वह आपको उनसे मिलवाएगा। तब कुष्मांड मुनि दरवाजे पर आए। उन्होंने रुद्राक्षधारी शिव भक्त मंडप को देखा। तब कुष्मांड मुनि ने क्रोध करके कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? थोड़े से प्रायश्चित करने से बड़े बड़े पापों का नाश नहीं होता है। तब मंडप ने कहा कि हे पिताजी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। इतना होने पर भी ये महात्मा गण आपको बुला रहे हैं। मुनि अपनी पत्नी के साथ महात्माओं के पास आए। महात्माओं ने एक स्वर में कहा कि हे मुनिवर, आपका पुत्र सभी पापों से मुक्त हो गया है। कुष्मांड मुनि ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठों, किस आधार पर आपकी दृष्टि में मेरा पुत्र पाप मुक्त हो गया है? इसने तो बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। तब महात्माओं ने कहा कि हे मुनिवर, इसका जवाब तो भगवान विष्णु ही आपको देंगे, वही इसका सही उत्तर देंगे। महात्माओं ने विष्णु भगवान की स्तुति करी। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे स्तुति करने वाले महात्माओं, यह महापापी मंडप जो कुष्मांड मुनि का पुत्र है, अब अपने सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो गया है। यह साधु संतों के साथ शिव शंकर के क्षेत्र की परिक्रमा कर चुका है। अब कुष्मांड मुनि इसे ग्रहण कर सकते हैं। जब कुष्मांड मुनि ने यह आकाशवाणी सुनी तो कुष्मांड मुनि आदर के साथ अपने पुत्र को घर ले आए। इस कथा को सुनकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि हे प्रभु, आपने यह बहुत ही पवित्र कथा सुनाई है। इससे कलयुग में प्राणियों का बहुत भला होगा। इस तरह आज मैंने आपको सावन मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।